ये जो कीड़े हैं ये इस रोग में ही, घाव में पैदा हुए हैं, यदि बाहर गिर गए तो पैर के नीचे कुचल जाएंगे, तो वापस मैं इन कीड़ों को उठा उठा के अपने घाव में ही रख लेता हूं। जैसे भोर हुई ये घसीटता हुआ, रोता हुआ, चलता हुआ, इतने बड़े बड़े मंदिर, पूरा नगर बस जाए। आज भी विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम में है, रंगनाथ भगवान का। वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम का है। क्या कहना। तो श्रीमन महाप्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी दक्षिण भारत के मंदिर सुरक्षित हैं, आज भी वहां की संस्कृति सुरक्षित है। श्री रामानुजाचार्य भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। तो महाप्रभु जी को भक्त लोग रोकते रहे। सार्वभौम जी को पता चला महाप्रभु जी जाना चाहते हैं। महाप्रभु जी के जाने की बात सुनकर के सार्वभौम जी व्याकुल हो गए, पर महाप्रभु जी ने कह दिया मैं जाऊंगा। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा तो आपको अकेले नहीं जाने देंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। महाप्रभु ने कहा आपको तो बिल्कुल साथ नहीं लेके जाऊंगा, पिछली यात्रा में मेरा दंड तोड़ दिया, आपकी बार मेरा कमंडल और छीन लोगे, मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। गदाधर प्रभु ने कहा तो हमको ले चलिए। बोले गदाधर तुम तो मेरा थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देख पाओगे, यात्रा में तो बहुत कष्ट होता है। बोले जगदानंद को ले जाओ। बोले जगदानंद तो मुझ पे ही शासन करने लग जाएगा, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, ऐसे को भी साथ नहीं ले जाऊंगा। बोले मुकुंद गोविंद को ले जाओ। बोले कोमल बहुत है, इनसे इतनी बड़ी यात्रा होगी नहीं, तो किसी को तो साथ ले जाइए। तब बहुत कहा, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवेदन किया महाराज ये कृष्णदास नाम के ब्राह्मण वैष्णव हैं, आपके गौड़ देश के हैं, आपके भावों को समझते हैं, एक जना तो कम से कम चाहिए। अकेले यात्रा आप कैसे करेंगे, एक जना तो कम से कम चाहिए। इनको आप लेकर के साथ में जाइए, ये आपकी सेवा करेंगे, आपका डोर कोपिन करुआ लेके चलेंगे, और कहीं गांव में भिक्षा की व्यवस्था होगी तो लेकर के आपको भिक्षा करवा दिया करेंगे। प्रभु इनको आप लेकर के जाइए। जब सब भक्तों ने आग्रह किया तो कृष्णदास जी को महाप्रभु जी ने स्वीकार किया है। और अब कृष्णदास जी को लेकर के वैशाख मास में महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा की है। उड़ीसा से आप नक्शे में देखेंगे तो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। तो महाप्रभु जी ने आंध्र प्रदेश की ओर गमन किया है, और फिर आंध्र प्रदेश से महाप्रभु जी फिर पूरे नीचे की परिक्रमा किए हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सब स्थानों पर अद्भुत दक्षिण यात्रा है महाप्रभु जी की। तो कृष्णदास जी को कृपा करके साथ ले लिया है, और वैशाख मास में महाप्रभु जी चले हैं। पैदल यात्रा है, और हर यात्रा का महाप्रभु जी का कीर्तन अलग अलग है। ये दक्षिण भारत में कौन कीर्तन किए महाप्रभु जी? 2 वर्ष यही कीर्तन किया महाप्रभु जी ने। भुजा उठा करके महाप्रभु जी चले हैं। श्री कृष्णदास जी साथ साथ में करुआ, कोपीन, वस्त्र लेकर के महाप्रभु जी के पीछे पीछे। सब भक्तों ने प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी की प्रसादी माला महाप्रभु जी के कंठ में प्राप्त हुई, और वहीं से जगन्नाथ जी का दर्शन करके भुजा उठा करके कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मान। राम
राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। 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 राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। 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 राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव रक्ष मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण सब केशव पाहि मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। राम राघव रक्ष मां। राम कृष्ण केशव पाहि मां। केशव पाहि मां। राम राम राघव रक्ष मां।
कृष्ण केशव पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम। ये कीर्तन महाप्रभु जी ने 2 वर्ष किया है। कृष्ण केशव पाहि माम माने मैं आपकी शरण हूं, और रक्ष माम माने मेरी रक्षा करो। कृष्ण केशव पाहि माम राम राघव रक्ष माम। श्रीमन महाप्रभु जी चले हैं और उत्कल देश से महाप्रभु जी ने, वर्तमान में जिसको आंध्र प्रदेश कहते हैं, उस समय ऐसे भाग में नहीं बटा था, पूरे ही प्रदेश को दक्षिण भारत बोला जाता था। अभी तो कितने राज्य हैं दक्षिण भारत में भी, पर अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश की ओर से महाप्रभु जी ने प्रवेश किया है। 10 दिन महाप्रभु जी द्रुत गति से कीर्तन करते हुए आगे बढ़े हैं, और चलते चलते जैसे आंध्र प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया तो सबसे पहले महाप्रभु जी कुर्म नारायण पहुंचे। ये दक्षिण भारत का स्थान है, यहाँ पर कुर्म पर्वत है, और कुर्म पर्वत पर गोविंद राज स्वामी का मंदिर है, जिनमें एक तरफ श्रीदेवी विराजमान है और एक तरफ भूदेवी विराजमान है। ये कच्छप भगवान का स्थान माना जाता है। तो महाप्रभु जी ने कुर्म पर्वत की परिक्रमा की और कुर्म पर्वत पर दर्शन किया गोविंद राजस्वामी का। वहां पर खूब कीर्तन हुआ, और फिर दर्शन करके जब महाप्रभु जी पर्वत से उतरने लगे, तभी एक ब्राह्मण देवता ने महाप्रभु जी को देखा। उन्होंने मंदिर में महाप्रभु का कीर्तन भी सुना था। उनका नाम था कूर्म विप्र। कूर्म कहते हैं कछुए को। कूर्म विप्र उनका नाम था, और उस तीर्थ का नाम भी कूर्म तीर्थ था। तो कूर्म विप्र ने महाप्रभु जी को दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज आप जैसा कीर्तन तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं, पहली बार ऐसा कीर्तन सुना, हम लोगों का तो मंदिर धन्य हो गया। आपके सेवक ने बताया आप नीलाचल से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा करके रास्ते में प्रसाद आदि की तो कोई व्यवस्था हुई नहीं होगी। इस ब्राह्मण की कुटिया को पवित्र करिए और आप चलिए मेरे स्थान पर। बहुत आग्रह किया तो महाप्रभु जी उस कूर्म विप्र के यहाँ चले गए। उसने सुंदर रूप में रसोई बनाई, कूर्म नारायण को भोग लगाई और महाप्रभु जी को प्रसाद पवाया। महाप्रभु जी प्रसाद ग्रहण किए और रात्रि भर उनके यहाँ कीर्तन हुआ। अब वो पूरे कूर्म तीर्थ के जो वासी थे, तीर्थवासी, वे सब उस कूर्म विप्र के यहाँ पर आ गए। अद्भुत महाप्रभु का कीर्तन, पूरे नगर में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो गया। एक रात में ही काया पलट हो गई और उस कूर्म विप्र का घर तो वैकुंठ के समान हो गया। तो उस दिन आए महाप्रभु जी, दर्शन किए, संध्या समय उनके घर पहुंचे, प्रसाद ग्रहण किए। रात्रि को पूरी रात कीर्तन हुआ और फिर भोर होते ही महाप्रभु जी को वेंकटाचल जाना था, तिरुपति दर्शन करना था। तो तिरुपति जाना था महाप्रभु को। तो भोर होते ही महाप्रभु जी कूर्म तीर्थ से और तिरुपति बालाजी के लिए चल पड़े भोर में ही। और जब महाप्रभु जी चले गए, महाप्रभु जी को गए हुए भी 2 घड़ी बीत गई, तब उसी कूर्म तीर्थ में एक कुष्टी रहता था, कोढ़ी रहता था, जिसका नाम था वासुदेव कुष्टी। इस वासुदेव कुष्टी के भी प्राचीन चित्र उपलब्ध हैं। वासुदेव कुष्टी, इसने भी रात में सुना था कि कोई महाप्रभु पधारे हैं कूर्म विप्र के यहाँ, उनका जो दर्शन करता है उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं, उसके भीतर नाम का प्रकाश हो जाता है, उसका पुण्योदय हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है। लेकिन रात को ये कीर्तन की आवाज तो सुनता रहा, लेकिन ये वासुदेव कुष्टी आ नहीं पाया, चूंकि इसको गलित कुष्ठ था, माने गल गल करके अंग गिरते रहते थे इसका, ऐसा इसको कोढ़ था। और उस
घावों में कीड़े पड़ गए थे, तो रात को कोई लाने वाला नहीं था। जैसे भोर हुई, ये घसीटता हुआ, रोता हुआ, चलता हुआ कुर्म विप्र के यहां आ गया, और आते ही चारों ओर देख रहा है, कहां है वो तारनहार, कहां है वे उद्धार करता, कहां है वो सन्यासी ठाकुर, कहां है वो महाप्रभु जी। कुर्म विप्र से पूछता है। कुर्म विप्र प्रेम की मूर्छा में पड़े हुए थे। वासुदेव कुष्टी की आवाज सुने तो कुर्म विप्र आए। वासुदेव कुष्टी ने पूछा, भैया जो रात को तारणहार तुम्हारे आए थे कहां है, कहां छुपा रखा है? कुर्म विप्र ने कहा, भैया तुमने ठीक पहचाना, वो तारणहार थे, लेकिन वो तो छल करके सवेरे ही चले गए, मेरी कुटिया को वैकुंठ बना गए, इस पूरे गांव को कृष्ण नाम का रस प्रदान कर गए। आज घर घर में कृष्ण नाम संकीर्तन की धूम मची है, मेरा घर तो वैकुंठ के समान हो गया, मैं उनकी सेवा भी नहीं कर पाया, उनको रोक भी नहीं पाया। तुम देखो मेरे आंगन में जहां खड़े होकर के कीर्तन किए, जहां जहां चरण पड़े, मेरी कुटिया में वहां वहां फर्श पर उनके चरण छप गए हैं। आज भी मेरी कुटिया से हरि नाम की ध्वनि आ रही है, मेरा घर पवित्र कर दिया उन्होंने। वासुदेव कुष्टी ने कहा, क्या कहा? चले गए? हाँ भैया, वो तो भोर होते ही चले गए, उनको दूर तिरुमल पर्वत जाना था दर्शन करने तिरुपति भगवान का, वे तो चले गए। अब जो सुना वासुदेव कुष्टी ने महाप्रभु जी चले गए, सिर पीट पीट के रोने लग गया। हाय हाय प्रभु चले गए, हाय प्रभु चले गए। गरीब के भाग भी गरीब होते हैं, मेरे भाग में दर्शन नहीं लिखा। कुर्म विप्र ने कहा, भैया तुम रात को आ जाते। अरे कैसे रात को आ जाता, शरीर में चलने की क्षमता नहीं। बहुत लोगों को कहा मुझे ले चलो, दर्शन करा लाओ, कोई ले जाने को तैयार नहीं हुआ। मुझे रात में ही आ जाना चाहिए था। अरे रास्ते में किसी गड्ढे में, नाली में, नदी में गिर ही तो जाता और क्या होता। क्योंकि मैं चल नहीं सकता, मुझे घसीट कर चलना होता है, दिखाई भी नहीं देता। जब रो रहे थे तब उनके घाव से 2-4 कीड़े बाहर गिर गए, लेकिन तुरंत वासुदेव कुष्टी ने उन कीड़ों को उठा करके अपने घावों में रख लिया। कुर्म विप्र ने कहा, भैया ये क्या करते हो? कीड़े गिर गए, घाव से तो गिरने दो, इनको वापस घाव में क्यों रख रहे हो? वासुदेव कुष्टी ने कहा, भैया ये तो मेरे पाप की संतान है। जैसे शरीर की संतान होती है, ये कीड़े मेरे पाप की संतान है। बोले, भैया तुम पापी नहीं हो, तुम्हारे भीतर इतनी आर्त है, इतनी दीनता है, तुम पापी कैसे हो सकते हो? बोले, मुझसे बड़ा तो पापी नहीं, पाप बिना रोग कहां। हमको आपको शरीर में जो भी रोग लगते हैं वो हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म के किए गए किसी न किसी पाप का ही परिणाम होता है। तो पाप बिना रोग कहां? तो मेरे पाप थे, वो इस जन्म में रोग बनकर, कोढ़ बनकर मेरे शरीर में प्रकट हुए। और ये जो कीड़े हैं ये इस रोग में ही, घाव में पैदा हुए हैं। यदि बाहर गिर गए तो पैर के नीचे कुचल जाएंगे, तो वापिस मैं इन कीड़ों को उठा उठा के अपने घाव में ही रख लेता हूं, ताकि जल्दी मेरा शरीर नष्ट हो। पाप तो मैंने बहुत किए हैं, अब वो फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। सुनते ही कुर्म विप्र आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे लोग भी होते हैं जो कीड़े तक को उठा करके घाव में रख रहे हैं। लेकिन वासुदेव कुष्टी हा कृष्ण, हा गौर, हा गौर, हा गौर कह करके रुदन करने लगे। क्या कहना महाराज, चैतन्य चरितामृत पढ़िए आप, ग्रंथ में लिखा है महाप्रभु जी 10 कोस दूर चले गए थे। उनको तो तिरुपति जाना था, 10 कोस चले गए थे, और वहां पर महाप्रभु जी को वासुदेव कुष्टी की आवाज आ गई। और 10 कोस दूर जाने के बाद महाप्रभु जी फिर लौटे। कृष्णदास जी ने कहा, प्रभु कहां जाते हैं? लगता है महाप्रभु का कोई सामान छूट गया होगा, पर सामान तो मैं ही उठाता हूं, सामान तो महाप्रभु के पास कुछ है नहीं। महाप्रभु जी 10 कोस आगे चले गए थे, फिर लौटे।
वासुदेव कुष्टी आंगन में पड़ा विलाप कर रहा था कि तभी सामने से महाप्रभु जी भुजा उठाए हुए कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। तुरंत महाप्रभु जी प्रकट हुए, तुरंत कौन विप्र दौड़ा, अरे देखो देखो भैया महाप्रभु जी आ गए, महाप्रभु जी आ गए, महाप्रभु जी आ गए। तुरंत वासुदेव कुष्टी ने पृथ्वी में लेट करके महाप्रभु जी को प्रणाम किया और जैसे महाप्रभु जी ने वासुदेव कुष्टी को देखा भुजा बढ़ा करके दौड़े और एक बार में वासुदेव कुष्टी को महाप्रभु जी हृदय से लगा लिए। वासुदेव कुष्टी दूर छिटकने लग गया, नहीं नहीं मुझे मत छूइए, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरा शरीर आपके स्पर्श करने योग्य नहीं है, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ है। लेकिन महाप्रभु जी भुजा बढ़ा करके हृदय से लगा रहे हैं, उसके शरीर का मवाद रक्त महाप्रभु जी के अंग से निकल रहा है। वासुदेव कुष्टी कहते मुझे मत छूइए, महाप्रभु कहते नहीं भक्तराज मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, तुम्हारी पुकार सुन के ही आया हूं, हृदय से लगा रहे हैं। मुझे भक्तराज मत कहिए, मैं पापी राज हूं, अपराधी राज हूं, भक्तराज नहीं हूं। लेकिन महाप्रभु जी नहीं मानते, हृदय से लगा करके जो कृष्ण नाम उच्चारण किए हैं, अरे वासुदेव कुष्टी का वह शरीर जो कोढ़ से गल रहा था वो कंचन के समान हो गया, स्वर्ण के समान हो गया। महाप्रभु जी के अनेक नाम हैं, उसमें महाप्रभु का एक नाम है वासुदेव उद्धार करता। वो कौन वासुदेव कुष्टी उद्धार करता? महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत में कुर्म विप्र के यहाँ वासुदेव कुष्टी का उद्धार किया है, कंचन काया हो गई। उस समय कुर्म विप्र चरणों में पड़े हैं, महाप्रभु जी मेरे लिए क्या गया है, मुझे अपनी साथ ले चलिए। वासुदेव कुष्टी कह रहे हैं मुझको अपने साथ ले चलिए। महाप्रभु ने कहा नहीं, साथ नहीं लूंगा, तुमको यहीं रहना है। और क्या करना है? बोले गुरु बन करके पूरे गांव के लोगों से कीर्तन कराना है, पूरे गांव के लोगों को भक्ति का उपदेश देना है। वासुदेव कुष्टी ने कहा एक कोड़ी गुरु बनेगा, एक कोड़ी दूसरे लोगों को उपदेश देगा। महाप्रभु जी ने कहा तुम्हारे भीतर कृष्ण भक्ति का संचार हो गया है, अब तुम जिसको कृष्ण भक्ति का उपदेश करोगे वही वैष्णव बन जाएगा। अब तुमको मेरा ये काम करना है। और ये दोनों महान भक्त हो गए और इनके द्वारा पूरे कुर्म तीर्थ में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ।